इंडिया में हर इंसान जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 15 लाख तक है, जिसकी वो 3.5 महीने तक ही 3.5 महीने जो रहता है वो बिना सैलरी के काम करता है, क्योंकि उसके टैक्स में चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो वो 15 लाख उसका एनुअल इनकम है, तो टैक्स में ही उसका पैसा निकल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 3.5 महीने जो होता है वो बिना सैलरी के काम करता है। सुशील कुमार जो थे, जिसको बहुत लोग, आई थिंक बहुत लोग यहाँ सभी को ही जानते होंगे, जो करोड़पति में उन्होंने जीता था। उन्होंने 5 करोड़ रुपए के विनर रहे थे सुशील कुमार। उनकी स्थिति क्या हुई कि वो उस समय जीते, लेकिन सही नॉलेज ना होने के वजह से वो वापस से जिस स्थिति में थे वो वापस से वो पूरे पैसे उनके खर्च हो गए और वापस से वो उसी स्थिति में खड़े हो गए। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो रातों रात, आपने सुना होगा, करोड़पति होते हैं और कुछ दिन के बाद वो वापस से रोडपति हो जाते हैं। हाय एवरीवन, आई एम ममता फ्रॉम हैदराबाद। आज मैं यही बताने वाली हूँ कि व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम लोग सभी कोई कहीं ना कहीं पैसे हर कोई कमाता है, लेकिन कोई एक बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाता है, एक जरिया अच्छा बना लेता है, और एक इंसान जो इतना कमाता हुआ भी वो वहीं बैठे रह जाता है। तो इसी के बारे में आज मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आपके सबसे पहले क्या करना है कि एक सिंपल बेस तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही, लेकिन बट हम क्या, जब कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो हम अपने बेस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपनी कमाई की ओर आगे बढ़ते जाते हैं कि हमको कमाना कैसे है। और क्या होता है, बहुत लोग जो होते हैं पैसा कमाते हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन और पैसे आ रहे हैं। कोई लोग हैं जो कम पैसे कम मेहनत कर रहा है, लेकिन वो अपने दिमाग का यूटिलाइज करके वो उस पैसे को डबल कर दे रहा है। तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि अगर पैसे ना हो तो हमारा जो बेस अर्निंग ही नहीं रहेगी तो हम स्ट्रांग कैसे होगा। अर्निंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मेहनत करें। अगर आपका नॉलेज है तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है वो हमको समझना है, एक एसिड इनकम होता है, एक लायबिलिटी होती है। मैं अपने ही एग्जाम्पल पर आपको बताना चाहूंगी। मैं शायद उतना समझती नहीं थी, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा इतना फाइनेंशियली। घर अच्छा खासा हस्बैंड चलाते हैं, इसलिए कभी टेंशन नहीं रहा। मैं खर्चे के लिए सिर्फ अपना इंजॉयमेंट समझती थी इतना। और जब मैं आज टॉपिक पढ़ी तो मैंने इसको समझा कि क्या है जो एसिड इनकम है। वो हम जो जिस चीज को लेते हैं, खरीद रहे हैं और उससे हमको पैसे आ रहे हैं। आज मेरे पास मेरा खुद का अपना 2 फ्लैट है, लेकिन दोनों मेरे लोन पे चल रहे हैं। तो वो क्या है, मेरी सिर्फ लायबिलिटी है। मेरे गाड़ी है, 2 घर है, सब मेरे लोन पर है। उसको हम जनरली, लोगों का माइंडसेट होता है कि हम, हमारे पास गाड़ी और घर हो गया तो सब हो गया। शायद मैं भी वैसा ही सोचती थी कि हम सक्षम है सब चीज में। लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ आया कि ये सिर्फ मेरी एक लाइबिलिटी को पूरा कर रहा है। मेरे जो घर है मैं उससे ज्यादा तो लोन में पैसे भर दे रही हूँ, वो मेरा कुछ भी अपना नहीं हो रहा। वहीं एक तरफ मेरे कजन हैं जो नागपुर में रहते हैं। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, सिंपल बंदा था, और उन्होंने टेक्निकल में काम किया हुआ है। और उन्होंने आई थिंक 8-9 साल काम किए थे। उनके बाद उन्होंने उस पैसे से अपने घर बना लिए, 5-6 ठो नागपुर में, अच्छे पॉश इलाके में। आज वो 54 के एज में वो कोई जॉब नहीं करते हैं। उनको उस 5-6 घर से 1.5 लाख की इनकम आती है। तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमने जो था वो फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ा नहीं। हम लोगों के माइंडसेट में सिर्फ एक सिखाया गया था, हमारी ग्रोइंग ही ऐसी हुई थी कि आपको एक घर रखना है, आपका अच्छा खासा गाड़ी है, आप लाइफ स्टाइल जी रहे हो, ये आपकी लाइफ है। एक्चुअल में वो लाइफ नहीं है। एसिड इनकम जो आप क्रिएट कर रहे हो, आप जो हो हैं, आप नहीं भी हो, आप उस पर मेहनत नहीं भी कर रहे हो तो भी वो पैसे आ रहे हैं। या तो वो आपका दुकान हो सकता है जिसमें आपने लिया है और उससे आपको इनकम जनरेट हो रहे, या आपने जो घर लिए हैं, और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, ये सभी चीजें जो आपके पैसे आ रहे हैं वो आपके लिए एसिड इनकम है।
तो ये हमको लाइफ में अब समझना बहुत जरूरी है। आप कितना भी कमा लो, लेकिन अगर आपका एसिड इनकम नहीं है तो आपका लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक टीचर, और एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक टीचर है, 25 साल की उम्र से जॉब स्टार्ट करती है और 500 रुपीज ही वो सेव करके उसको बचाती है, और 60 इयर्स के एज में वो 3.5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट तक वो अपने 3.5 करोड़ रुपया जमा कर लेती है। वहीं एक बंदा है जो 1 लाख की इनकम कमाता है, लेकिन वो रिटायरमेंट तक बचा नहीं पाता है। रीजन वही है कि सिर्फ हमको लिटरेसी जो हमको इसके लिए होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो हमको नहीं है। वो हमको सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने लाइफ में मनी को लेकर सिक्योर्ड लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।